हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। देखिए फ्रेंड्स, केवीएस के इंटरव्यू में जो आपकी डेमो टीचिंग होने वाली है उसमें हम केवीएस टीजीटी, अगर आप हिंदी सब्जेक्ट से आपने केवीएस टीजीटी का रिटन एग्ज़ाम दिया है और आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। एक कमेंट भी आया था और मैं इसे पढ़ाने वाली भी थी कि जो बसंत भाग 1 में ये कविता है वन के मार्ग में, इसका अगर हमें कहा जाए कि इसे आप पढ़ाइए तो हम किस तरीके से पढ़ाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको बोर्ड एंट्री किस तरीके से करनी है ये हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। जब हमने आपको सूरदास के जब मैंने व्याकरण का एक टॉपिक पढ़ाया था सर्वनाम, तो उसी में मैंने बता दिया था कि आपको बोर्ड एंट्री किस प्रकार से करनी है। आप वहाँ पे प्रकरण डाल देंगे, लेकिन आपको ये नहीं लिखना है कि आप आज क्या पढ़ाने वाले हैं। आप पहले जो आपके बोर्ड मेंबर वहाँ पे बैठे रहेंगे उनको बच्चा मानकर आप उनसे ही जो ने प्रस्तावना कौशल किया होगा, जब आप लोग बीएड या बीटीसी कर रहे होंगे तो उसी प्रकार से उनसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। उनका आंसर वो दें या फिर ना दें, तो उनके आंसर भी आपको खुद ही देने हैं और आपको बताना है कि आप आज क्या पढ़ाने वाले हैं। जैसे कि आज का टॉपिक है वन के मार्ग में, तो वन के मार्ग में है तो आप ये पूछते हैं, आप लोग जानते हैं कि इसके जो रचनाकार हैं, रचयिता हैं वो तुलसीदास जी हैं। तो आप बच्चों से ये पूछ सकते हैं कि बच्चों, आपने रामचरितमानस का नाम सुना है? या फिर अगर आप ऐसे पूछेंगे कि रामचरितमानस का नाम सुना है, तो चूंकि वो क्लास 6 के बच्चे हैं तो उम्मीद है कि वो कुछ हाँ कह देंगे। तो उसके बाद आप पूछ सकते हैं कि रामचरितमानस में किसके बारे में बताया गया है, तो आपको बता देंगे कि राम, सीता, लक्ष्मण या किसी अन्य पात्र का भी नाम ले सकते हैं। तो फिर आप उसी से रिलेट करके राम जी के बारे में आगे बता सकते हैं कि ये कविता जो है राम जी के बारे में है, जब वो वन को जाते हैं, राम और सीता के बारे में। तो इस प्रकार से आप अपने फिर आगे के इनकी पदों की व्याख्या आराम से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसकी व्याख्या बता देती हूँ। इसमें देखिए 2 पद दिए गए हैं, और जब राम जी को वनवास मिल जाता है और उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी वन को जाने लगते हैं, तो वहीं से पंक्तियाँ जो है ली गई हैं। ये सवैया छंद में लिखी गई हैं। आपसे भी पूछा जा सकता है कि पंक्तियाँ जो हैं किस छंद में लिखी गई हैं। यहाँ पर देखिए सवैया लिखा भी हुआ है, अगर ना भी लिखा हो तो आप लोग ध्यान रखें कि ये दोनों जो पद हैं ये सवैया छंद में लिखे गए हैं और इसका शीर्षक है वन के मार्ग में। आइए पहले हम प्रथम पद की व्याख्या देखते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला पद है कि पुरते निकसि रघुवीर बधु, धरि धीर दय मग में डगद्वय, झलकी भरी भाल कनी जलकी, पुटि सूख गए मधुराधर वै, फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहों कितवह, तियकी लखी आतुरता, पियकी अखियाँ अति चारु चली जलचुए। ये आपका पहला पद है। यहाँ से जैसे ही राम जी और सीता जी और लक्ष्मण वन के लिए निकलते हैं, पुर का मतलब हो जाएगा अयोध्या। अयोध्या से जैसे ही वन के लिए निकलते हैं तो रघुवीर वधु, यानी कि जो रघुवीर जी की वधु हैं, यानी कि जो रामचंद्र जी की पत्नी है सीता जी, जैसे ही उन्होंने अपने दोनों पग जो हैं रास्ते में रखे और कुछ ही दूर वे चली थी कि आगे देखिए, झलकी भरी भाल कनी जलकी, उनके जो माथे पे है वो पसीना चमकने लगा, यानी कि उनके माथे पे जो है पसीने की बूंदें झलकने लगी। पुट सूख गए मधुराधर वह का अर्थ हो जाएगा 2, यानी कि उनके जो दोनों ओठ थे वो कपड़े की भांति सूख गए। जैसे कि किसी कपड़े को आप धूप में रख देते हैं तो वो सूख जाता है, उसी प्रकार रास्ते में चलने से प्यास से उनके दोनों होठ जो हैं वो सूख गए हैं। फिर बूझती हैं, फिर वो रामचंद्र जी से पूछती हैं कि चलनो अब केतिक, अभी कितना चलना है। पर्णकुटी करिहों कितवह, पर्णकुटी यानी कि जो पत्तों से या घास फूस से जो बनाई गई झोपड़ी है, तो पर्णकुटी अभी आप कहाँ पहुंचकर और किस स्थान पर बनाएंगे। तिय की लिखी, देखिए तिय मतलब होता है पत्नी। कुछ कठिन शब्द जो है उनके आपको अर्थ भी पता होने चाहिए, क्योंकि वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने अभी ये शब्द कहा तो इसका क्या अर्थ होगा। तिय की लिखी यानी पत्नी की आतुरता को देखकर। पिय की अखियाँ, यानी कि जो श्री रामचंद्र जी की आंखें थी, अति चारु चली जल चुए, यानी कि जो करुणा से उनकी आंखें हैं वो जल से, यानी कि उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उम्मीद है कि इसका अर्थ आपको समझ में आया होगा कि पुरते निकसी रघुवीर वधु, यानी कि जैसे ही रामचंद्र जी और सीता जी अयोध्या से निकलते हैं और वो उन्होंने रास्ते में अपने कदम रखते हैं, थोड़ी ही दूर चलने पर सीता जी की माथे पर पसीने की बूंदें जो हैं चमकने लगती हैं, उन्हें पसीना आ जाता है और धूप से जो है उनके दोनों ओठ भी कपड़े के समान सूख जाते हैं। फिर पूछती हैं, फिर वो रामचंद्र जी से पूछती हैं कि अभी हम कितनी दूर चलेंगे या कितनी दूर पहुंचकर अभी हमें पर्णकुटी बनानी है। और श्री
और सीता जी की इस व्याकुलता को देखकर, इस आतुरता को देखकर श्री रामचंद्र जी की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। आइए अब दूसरा पद देखते हैं। दूसरा पद है कि जल को गए लखन है लरिका परिखो, पिय छाह खरिक भय ठाढ़े, पोछ पसेउ बयारी करो, और उपाय पखारी हो भू भूरी ढाढ़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम, जान की बैठी विलंब लो, कंटक काढ़े, जान की नाह कुल नेह लख्यो, पुलको तनुबारी बिलोचन बाढ़े। तो देखिए, इस दूसरे पद में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो लक्ष्मण है वो जल को लेने गए हैं, यानी वो जल लेने के लिए गए हैं। सीता जी श्री रामचंद्र जी से कह रही हैं कि जो लखन लड़का है वो जल लेने के लिए गए हैं, आप जो है थक गए होंगे, यानी कि वो विश्राम करना चाहती हैं। तो कहती हैं श्री रामचंद्र जी से कि आप थक गए होंगे चलते चलते, इसलिए छाह में घड़िक यानी कि एक घड़ी के लिए आप विश्राम कर ले। पोंछ पसेउ बयारी करो, और उपाय पखारियों भू भूरी ठाढ़े, मैं आपका पसीना पोंछकर आपको हवा कर दूंगी और आपके पाँव को भी धो दूंगी। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो रामचंद्र जी हैं वो सीता जी की, जानते हैं कि सीता जी सकुचा रही हैं ये कहने में कि वे थक गई हैं, इसलिए वो विश्राम करना चाहती हैं। तो वो जो है वहाँ पे बैठ जाते हैं और बड़ी ही देर तक बैठकर कंटक काढ़े, कंटक मतलब होता है कांटा, तो सीता जी के पैरों में जो कांटे लगे हुए होते हैं वे उन्हें निकालने लगते हैं। जान की नाह को नेह लख्यो, जो जानकी जी हैं या सीता जी हैं, जब वे श्री रामचंद्र जी का ऐसा प्रेम देखती हैं, पुलको तनुबार विलोचन बाढ़े, तो उनकी आंखें जो है वो रोमांचित हो उठती हैं। जब वो देखती हैं कि श्री रामचंद्र जी का उनके प्रति कैसा प्रेम है, वे बैठकर कांटे निकाल रहे हैं इतना थके होने के बावजूद भी, तो वो जो है रोमांचित हो सकती हैं, रोमांचित हो जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि दोनों पद की व्याख्याएं आपको समझ में आ गई होंगी, और आप अगर इसे आपसे कहा जाएगा आपको इसे व्याख्या करने के लिए, तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। बोर्ड एंट्री में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। उसके बाद जैसे आप प्रकरण लिखेंगे तो इस तरीके से आप मतलब कुछ आपसे प्रश्न निकलवा लेंगे वहाँ पे प्रस्तावना वाले, और जैसे ही वो आप रामचंद्र जी का नाम लेंगे, रामचरितमानस के बारे में आपको कुछ बताएंगे, तो फिर आप उनको समझा सकते हैं और फिर आप प्रकरण के आगे वन के मार्ग में ये लिख सकते हैं। और आप ये बताएंगे भी कि ये पंक्तियाँ जो हैं, ये पद जो हैं, ये सवैया छंद में है और तुलसीदास की जो रचना कवितावली है वहीं से पंक्तियाँ ली गई हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।